नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पशुपालन व 20वीं पशु गणना के बारे में कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों को शेयर करें। पशुपालन विभाग कहाँ पे है? जयपुर में है। और स्थापना कब हुई? 1957 में। राजस्थान में 1975 में किसकी स्थापना हुई थी? डेयरी विकास कार्यक्रम की स्थापना हुई थी। सबसे प्राचीन डेयरी कौन सी है? राजस्थान की सबसे प्राचीन डेयरी पद्मा डेयरी है। देश की पशु गणना वर्ष 1919-20 में पहली पशु गणना हुई थी। और स्वतंत्रता के बाद पहली पशु गणना कब हुई थी? 1917 में। 19वीं पशु गणना 2012 में हुई और 20वीं पशु गणना 2019 में हुई थी। पशु गणना प्रत्येक 5 वर्ष बाद में की जाती है। 20वीं पशु गणना की रिपोर्ट पशुपालन व डेयरी विभाग द्वारा 30 दिसंबर 2019 को जारी की गई। जैसे ये पशुधन दे रखा है, जैसे पशुधन, कुल पशुधन कितना है राजस्थान में? तो कुल पशुधन राजस्थान में 20वीं गणना के अनुसार 56.8 मिलियन है। तो ये हो गया 568 लाख। कितना हो गया? 568 लाख। और 19वीं पशु गणना के अनुसार कितना था? 577 लाख। तो 57.7 मिलियन। और तो कमी कितनी हुई है? तो 20वीं पशु गणना में कमी हुई है 19वीं पशु गणना के मुकाबले, -2.13%। पशुधन में भारत में प्रथम स्थान किस राज्य का है? उत्तर प्रदेश का है। और राजस्थान का कौन सा स्थान है पशुधन, कुल पशुधन में? तो दूसरा स्थान है। बकरी, तो बकरी है वो 20.84 मिलियन है। और पिछली जो 19वीं गणना हुई थी उसमें है वो 21.67% है। तो इसमें कमी हुई है। बकरी में राजस्थान का है वो देश में प्रथम स्थान है। और सर्वाधिक बकरियां बाड़मेर में और न्यूनतम बकरियां धौलपुर में पाई जाती है। ऊँट, तो ऊँटों की संख्या 2.13 लाख और 3.26 लाख 19वीं पशु गणना के अनुसार। और ये है 20वीं पशु गणना के अनुसार। तो सर्वाधिक कमी है वो हुई है, तो -34.69% की कमी हुई है ऊँटों में। और ऊँटों में है वो भारत में पहला स्थान है वो राजस्थान का है। और सर्वाधिक ऊँट जैसलमेर और सबसे कम ऊँट है वो प्रतापगढ़ में पाए जाते हैं। अब है गाय, तो गाय दे रखी है, तो गाय की ये संख्या है और प्लस यानी वृद्धि हुई है। सर्वाधिक गायें पश्चिम बंगाल में हैं और राजस्थान का स्थान है वो 6वां है। सर्वाधिक गायें उदयपुर में और सबसे कम गायें धौलपुर में। भैंसों की संख्या आपको दे रखी है ये, और ये 20वीं पशु गणना की है, ये 19वीं पशु गणना की है। तो भैंसों में है वो वृद्धि हुई है। और भैंस वंश में प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश का है और राजस्थान का दूसरा स्थान है। और राजस्थान में सर्वाधिक भैंस है जयपुर में और सबसे कम जैसलमेर में। और भेड़ वंश है, तो भेड़ वंश में आप देख सकते हैं कमी हुई है। और सर्वाधिक भेड़ें तेलंगाना में हैं और राजस्थान का इसमें चौथा स्थान है। सर्वाधिक भेड़ें राजस्थान में बाड़मेर और बांसवाड़ा में हैं। घोड़े, और ये घोड़े हैं वो इतने हैं और घोड़ों में कमी हुई है। और घोड़े हैं वो सर्वाधिक है यूपी में और राजस्थान का इसमें तीसरा स्थान है। और सबसे कम घोड़े हैं वो डूंगरपुर में है। गधे, सर्वाधिक गधे हैं वो भारत में सर्वाधिक गधे राजस्थान में ही पाए जाते हैं। और बाड़मेर में राजस्थान में सर्वाधिक गधे और टोंक में सबसे कम गधे पाए जाते हैं। सूअर, तो सूअरों की संख्या भारत में सर्वाधिक असम में है और राजस्थान में है वो सूअरों की संख्या सबसे ज़्यादा है वो भरतपुर में और सबसे कम है डूंगरपुर में। तो आप देख सकते हैं ये जो कमी वृद्धि वाले क्वेश्चन है वो भी बहुत सी परीक्षा में पूछे भी जाते हैं। तो सर्वाधिक कमी है वो ऊँट में हुई है और वैसे देखा जाए तो गद्दू में सर्वाधिक कमी हुई है। तो आप देख सकते हैं सर्वाधिक घोड़े चित्तौड़ में और खच्चर सर्वाधिक हनुमानगढ़ में है। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड कहाँ पे स्थित है? तो जोधपुर में है। केंद्रीय ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला कहाँ पे स्थित है? बीकानेर में। दुग्ध विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित है? उदयपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन,
पशुधन विकास नीति की घोषणा कब हुई थी? 17 फरवरी 2010 को हुई थी। भामाशाह पशु बीमा योजना 18 मार्च 2016 को शुरू हुई थी। मुख्यमंत्री पशुधन निःशुल्क दवा योजना कब शुरू हुई थी? 15 अगस्त 2012 को हुई थी। राज्य की पहली एडवांस मिल्क टेस्टिंग एवं रिसर्च लैब मानसरोवर जयपुर में स्थापना हुई थी। उद्घाटन 7 अक्टूबर 2014 को किया गया। तो मुख्यमंत्री मोबाइल वेटरनरी यूनिट यानी पशुधन आरोग्य चल इकाई 15 सितंबर 2013 को स्थापित की गई। राज्य का एकमात्र वेटरनरी विश्वविद्यालय तो राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर 13 मई 2010 को स्थापित। तो देश का पहला पीपीपी मोड पर आधारित वेटरनरी कॉलेज अपोलो कॉलेज ऑफ वेटरनरी मेडिसिन जयपुर है, वो पीपीपी मॉडल पर आधारित देश का पहला वेटरनरी कॉलेज है। मत्स्य प्रशिक्षण केंद्र उदयपुर में है। मत्स्य सर्वेक्षण अनुसंधान कार्यालय उदयपुर में है। पहला मत्स्य अभ्यारण्य बड़ी तालाब उदयपुर में। राष्ट्रीय मत्स्य बीज उत्पादन फार्म कासिमपुर कोटा और भीमपुर बांसवाड़ा में। राज्य का एकमात्र गधों का मेला लुनियावास जयपुर में बढ़ता है। केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र जोहड़बीड़ बीकानेर में। भारतीय कृषि अनुसंधान द्वारा इसकी स्थापना 5 जुलाई 1984 को की गई। यदि पूछा जाए केंद्रीय ऊंट प्रजनन की स्थापना भारतीय कृषि अनुसंधान द्वारा की गई। राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र जोहड़बीड़ बीकानेर। ऊंट व भेड़ प्रशिक्षण केंद्र जयपुर में। ऊंट को राज्य पशु कब घोषित किया गया? 19 सितंबर 2014 को। ऊंट वध अधिनियम को राष्ट्रपति ने मंजूरी कब दी? 21 दिसंबर 2014 को। मधुमेह पीड़ित रोगियों के लिए लाभार्थी ऊँटनी का प्रशिक्षित दुग्ध विपणन कहाँ शुरू हुआ? बीकानेर डेयरी में। ऊँटों का घर किस जिले को कहा जाता है? बीकानेर को। बकरी प्रजनन रामसर अजमेर में। बकरी विकास व चारा उत्पादन रामसर अजमेर में। राज्य सरकार द्वारा संचालित बकरी विकास चारा उत्पादन परियोजना किस देश के सहयोग से संचालित की जा रही है? तो ये संचालित की जा रही है स्विट्जरलैंड के सहयोग से। बकरी अनुसंधान केंद्र अविकानगर टोंक में। केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र अविकानगर टोंक में। भेड़ पालन हेतु प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षण संस्थान जयपुर में। भेड़ की मादा बच्ची क्या कहलाती है? ईव या उन्नी। भैंस प्रजनन केंद्र वल्लभनगर उदयपुर में। अविका क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू हुई थी? तो 6 दिसंबर 2004 से शुरू हुई थी, जो भेड़ पालकों से संबंधित थी। केंद्रीय अश्व प्रजनन केंद्र जोहड़बीड़ बीकानेर एवं बिलाड़ा जोधपुर। केंद्रीय अश्व उत्पादन परिसर जोहड़बीड़ बीकानेर में। चेतक घोड़े के वंशज यहाँ तैयार किए जाते हैं। केंद्रीय अश्व उत्पादन परिसर जोहड़बीड़ में। अश्व विकास कार्यक्रम पशुपालन विभाग द्वारा संचालित है। मलानी घोड़े की नस्ल सुधार हेतु। गाय भैंस का कृत्रिम गर्भधान और फ्रोजन सीमन बैंक है, वो मंडोर जोधपुर व बसी जयपुर में स्थापित किया गया है। कुक्कुट पालन प्रशिक्षण संस्थान कुक्कुटशाला अजमेर में। राजकीय कुक्कुटशाला जयपुर में। देश की पहली कामधेनु शोध पीठ पशु विश्वविद्यालय बीकानेर में। बुल मदर फार्म चांदन गांव जैसलमेर में स्थापित है। राज्य का एकमात्र डेयरी व फूड साइंस महाविद्यालय उदयपुर में। राजस्थान में सर्वाधिक सुअर अलवर और यहीं पर सुअर पालन प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की गई है। पहला गौमूत्र बैंक सांचौर में, पथमेड़ा सांचौर। राज्य का पहला गौ अभ्यारण्य है वो बीकानेर में स्थापित किया गया। बतख चूजा केंद्र बांसवाड़ा में। राज्य पशुधन मिशन 12वीं पंचायत योजना में शुरू हुआ था। पशु गणना का संपदा है वो राजस्व मंडल अजमेर में है। संपादन अजमेर मंडल द्वारा किया जाता है। दूध से क्रीम निकालने पर दूध का तापमान 90 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है। हाई मिलियन जॉब कार्यक्रम बत्तख से संबंधित है। चेवण क्या है? बकरी का मांस है। एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी बीकानेर में। कुछ महत्वपूर्ण नस्लें जैसे जमुनापुरी, सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी लोही, सर्वाधिक मांस देने वाली बकरी जकराना, सर्वाधिक दूध व मांस देने वाली बकरी बर्बरी, सर्वाधिक सुंदर नस्ल की बकरी राठी, लाल सिंधी व साहीवाली की मिश्रित नस्ल जो सर्वाधिक दूध देने वाली गाय की नस्ल है, जिसे राजस्थान की कामधेनु भी कहा जाता है।
यदि पूछा जाए गाय की द्विप्रयोजनीय नस्ल कौन सी है, कांकरेज है। मुर्रा जो कुन्नी यानी खुंडी नस्ल के नाम से जानी जाती है, सर्वाधिक दूध देने वाली भैंस की नस्ल है। बदावरी, सॉरी यहाँ बदावरी नहीं है, बदावरी, बदावरी भैंस की नस्ल है। इसके दूध में सर्वाधिक वसा की मात्रा होती है, लगभग 13 से 14। जाफराबादी भैंस की सर्वश्रेष्ठ नस्ल है। चोकला शेखावटी भारत यानी भेड़ की नस्ल है। इसे भारत की मेरिनो भी कहा जाता है। चोकला भेड़, इसका ऊन सर्वश्रेष्ठ होता है। जैसलमेरी, तो जैसलमेरी भेड़ है, सर्वाधिक ऊन देने वाली भेड़ है और जो चरती है उस समय उसके कान स्पर्श करते हैं। तो नाली भेड़ की नस्ल है जिसके ऊन के रेशे लंबे होते हैं। इसका उपयोग कालीन बनाने में किया जाता है, यानी नाली भेड़ के नस्ल के ऊन का उपयोग कालीन बनाने में। मगरा सर्वाधिक मांस देने वाली भेड़। यदि क्वेश्चन पूछा जाए मारवाड़ी, सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली भेड़ है, वो भेड़ की नस्ल है मारवाड़ी। सोनाड़ी या चौनातर, लंबे कान वाली भेड़। सुनहरे कलर के होने के कारण इसे सोनारी व चौनातर भी कहा जाता है। नाचना, सवारी व तेज दौड़ने की दृष्टि से महत्वपूर्ण ऊंट। गोमट, भारवाहक के रूप में प्रसिद्ध ऊंट की नस्ल। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा